गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। ये जो है ना, नहीं, ये परमानेंट सेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये टेम्पररी, क्योंकि हमने सारा आइकिया का सामान खोला। ये फर्नीचर जो आइकिया से लिया था, ये चेयर है, अंदर एक सोफ़ा कम बेड है, वो सब हमने असेंबल कराया और लिविंग रूम खाली था। हाँ, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। और बाकी ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये टेम्पररी हमने ऐसे ही कर दी, क्योंकि अब तक ऑब्वियसली लिविंग रूम का फर्नीचर आया नहीं है। लिविंग रूम का फर्नीचर आने में टाइम है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये चेयर हमने खोल दी एंड ये वैसे दूसरे रूम में जाने वाली है, लेकिन चेयर तो हम बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अभी एक ये प्रिटी सा कॉर्नर अभी बना लेते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद आया। धीरे धीरे घर जैसे पूरा हो रहा है, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि जो विजुलाइज किया था, जो ड्रीम किया था, वो अभी आंखों के सामने धीरे धीरे मटीरियलाइज हो रहा है। ये कॉर्नर देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप बताइएगा कि ये हमारा टेम्परेरी कॉर्नर कैसा लग रहा है। फाइनल घर में ऑब्वियसली ये कॉर्नर यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा और किसी और तरीके से होगा। ये चेयर होगी, लेकिन आसपास ये सब एक साथ नहीं होने वाला है। और ना, ये है बाकी का आइकिया का सामान जो पैक होके रखा था। ये सब हमने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावर्स हैं, जैसे ये सब है, ये वॉशरूम वगैरह में आ सकते हैं, ये भी है। ये सब अभी अनपैक होके रखा है। और ये सामान है जो अभी भी अनपैक होना है, जो हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी चीज़ें जैसे लॉन्ड्री बास्केट वगैरह हो गया, ये डस्टबिन हो गया रूम के लिए, और ये सब है। तो इस तरीके से अभी सामान धीरे धीरे खुल रहा। और लिविंग रूम के ये कर्टन्स भी लग गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेस्टल, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इनकी जो डिटेलिंग है, ऊपर से हमने ये प्लेन फैब्रिक चूज़ किया था, और नीचे ये देखिए इस तरीके से, और ये स्टिच पे ऐसी एक पट्टी है, और पीछे वो प्लेन शेयर है, उसमें कुछ भी नहीं है। जब आप ऐसे देखो तो ये टोटल लुक है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ ये सब धीरे धीरे शेयर करने के लिए। ये रही मेरी सुबह की चाय। हो गई है सुबह और मैं यहीं आ गई हूँ अपनी चाय पीने के लिए। एज आई सेड, आई एम जस्ट इन लव विद दिस कॉर्नर। मम्मी लेके आई है मेरी चाय, तो मैं सुबह की चाय जो है वो मम्मी के हाथ की पीती हूँ। और जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक मम्मी रूहान के साथ बैठ जाती है, जैसे अभी बैठी हुई है, ये देखिए। और रूहान मस्त अपना एकदम चिल होके सोया है मच्छरदानी के अंदर घुस के। तभी मैं चाय पी लूँ। आप सबको पता है ना कि हेयर ऑयलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इस वक्त। हर कोई कहते हैं, मैंने बहुत सुना है कि प्रेगनेंसी के वक्त तो बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत हेयर फॉल होता है। तो मुझे इतनी टेंशन है ना कि मेरा हेयर फॉल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं स्टार्ट हुआ। मुझे मिला है ये द सीक्रेट हेयर का ब्लैक चार्म ऑयल। हम सब लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, है ना? और ये बिल्कुल वैसा ही है। ये ब्लैक चार्म ऑयल पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और बहुत सेफ है। आइए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है ना, एकदम लाइट है। इससे ना आपकी स्कैल्प में ये ऑयल बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब 4-5 वॉश के बाद ही आपको फील होने लगेगा डिफरेंस, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। एंड स्पेशली इसीलिए ये पोस्टपार्टम हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए, मेरी हेयर ऑयलिंग तो हो गई है। वैसे आप जब चाहें इसे रात में हेयर ऑयल करना चाहें और फिर दिन में धोना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी हेयर ऑयल कर रही हूँ और मैं 1-2 घंटे बाद जो है अपना हेयर वॉश कर लूंगी। मुझे तो लगता है सारी न्यू मॉम्स के लिए ये एक मस्ट ट्राई है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी के वक्त से ही आप इसको लगाना शुरू कर दें, अपना हेयर केयर रेजिम शुरू कर दें, ताकि जो पोस्टपार्टम हेयर फॉल है उससे आपको राहत मिल जाए। डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। और वैसे भी जैसे हेयर फॉल की दिक्कत है यार, हेयर केयर तो हम सब लोग वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, तो हम सबको ट्राई करना चाहिए। इसको परचेज करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, परचेज कीजिए, ट्राई कीजिए।
हाँ, तो ये क्या है पहले बताओ। ये स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हम लोगों को टीचर्स बन के जाना है। अरे वाह, वाह, वेरी प्रिटी, अच्छी है ना? बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। और ब्लाउज ये रहा, कब पहनना है? परसों। तो किससे बनवाओगी ब्लाउज? वो जो आवा का नीचे वाला है ना, जो अच्छा, वो जल्दी दे देंगे ना? एक ही हाँ दिन चलो में। ठीक है, ठीक है, नाइस, बहुत अच्छी है, बढ़िया। जिस दिन पहन के जाओगी उस दिन दिखाना। हाँ, स्कूल से आके मैं ऊपर जैसे मैंने तुम्हारा बंगाली वाला लुक देखा, बड़ी क्यूट लग रही थी। ठीक है, चलो, गुड। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे अच्छी लगी। गुड। सो शाम हो गई है, नहा लिया है मैंने, और मैं नहाते ही आ गई रिजा अपनी साड़ी दिखाने। जैसे कि उसने बताया कि टीचर्स डे पे उसको वो साड़ी पहननी है क्योंकि वो लोग टीचर्स बन रहे हैं। हमारा भी ऐसे ही हुआ करता था, जब आप 10th में पहुंच जाओ तो सारे बच्चे जो है वो टीचर्स बना करते थे, और टीचर्स जो है वो क्लासरूम में बैठ के क्लासेस अटेंड करते थे। तो वो एक दिन होता था जो आई थिंक एवरी चाइल्ड यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि सबकी लड़ाई होती थी कि अपनी फेवरेट टीचर बनना है, और काफ़ी लोगों की एक टीचर फेवरेट हुआ करती थी। तो यस, वो एक बहुत डिबेट का जो टॉपिक हुआ करता था, काफ़ी लोग निराश होते थे, और जो बन जाता था फाइनली वो खुश हुआ करता था। एंड आज जो है, आज आने वाली है अनुषा नितिन, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ, और कीनू के साथ, अपनी डॉटर के साथ, क्योंकि उनको रूहान से मिलना है। एंड कल तक वो यहाँ रहेगी। ये देखो, हाँ जी आ रही हूँ। सोए थे अच्छे से, हमारे रूहान सोए हुए थे, और अभी ए करने लगे क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं जाके उसको देखती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो मेरे बेटू ने बोला कि नहीं, मुझे मेरा टाइम चाहिए। सो हिज डिमांड कि मुझे इस तरीके से मम्मी के कंधे पे सोना है। तो सो गया है रूहान, और मैं आ गई हूँ हमारे गेस्ट रूम में, मल्टीपर्पज़ रूम में, या जो हमने फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रूम बनाया है उस रूम में। जो भी कह लें आप, बहुत सारे नाम हैं इसको, जब आप पूरा देखेंगे तब आप इसे जो नाम देना चाहे वो हम इसे नाम दे देंगे। सो फिलहाल मैं आ गई हूँ वहाँ यहाँ, क्योंकि इसे हमने बेसिक सेटअप कर लिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज अनुषा, नितिन और कीनू आने वाले हैं, तो उनके लिए ये रूम हमने थोड़ा रेडी कर दिया है। और इस रूम में हमने सोफ़ा कम बेड डलवाया है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी गेस्ट्स आए तो हम इस सोफ़ा को बेड में कन्वर्ट करके आराम से वो लोग इस रूम में सुकून से रह सकते हैं। सो ये रूम हमने क्लीन करके थोड़ा सा, ये देखिए, सब सेटअप कर लिया है। अभी यहाँ के लिए थोड़े ब्लैंकेट्स, और रात के लिए पिलोज, क्योंकि इतने बड़े कुशन्स लेके कोई नहीं सो सकता, तो रात के लिए पिलोज एंड फुट मैट एंड वो सब मंगवा लेते हैं। यहाँ का ये कबर्ड जो है ये अभी तक अधूरा है, और ये कबर्ड बहुत ही प्रिटी होने वाला है। आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इस रूम के कंप्लीशन के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में बहुत अलग अलग वैरायटी है। जैसे यहाँ पे ये वाइट सोफा है, इसके पीछे ये ब्लू वॉल, इस वॉल पे बहुत अच्छा डेकोर आने वाला है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये कबर्ड का डोर बहुत प्रिटी होने वाला है। सामने वाली जो वॉल है उस पर मिरर्स आने वाले हैं 2, और वो जो बाहर येलो चेयर है वो यहाँ आने वाली है। सो यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। सो चलिए, फिलहाल तो ये। और सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है इस रूम में वो है इसकी फ्लोरिंग। यस, ये फ्लोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने ही किसी तरह से शूट कर, प्लीज़ एक रूम में ये सब वी डन दैट। सो यस, चलिए अभी धर्म दादा को बोलते हैं ये सारी सामान लेके आने के लिए। तब तक हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं चिकन कोरमा, क्योंकि अनुषा को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और वो इतने समय बाद घर आ रही है, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए ना बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए उसके लिए कुकिंग करते हैं। चलिए, दादा आपके लिए काम है, वो नए रूम के लिए डोरमैट, बाथरूम के बाहर तकिए, 3 कुशन, अपना कुशन नहीं, सोने वाले तकिए, उनके कवर्स, और एक डबल बेड का ब्लैंकेट, और एक चादर जो वो सोफे के ऊपर बिछा के सो पाए। ठीक है, ले आओ। ये धर्म दादा ले आए हैं फ्रेश पिलोज विद पिलो कवर्स, और ये है न्यू बेडशीट। सो जब इसको हम बेड बनाएंगे तो इस पे हम ये बेडशीट बिछा सकते हैं। ये मैंने क्विल्ट रख दिया है, और यहाँ पे रख दिया है फ्रेश टॉल, ये हैंड टॉल। सो चलो, वी आर रेडी टू वेलकम देम। सो रात के कुछ 8 बज रहे हैं, और अनुषा और पहुँच गए नीचे, धर्म दादा ने ऊपर लेके आ रहे हैं। एंड इसने मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं करने दी है, तो खाना भी कुछ नहीं बनाया, तो हम बाहर से मंगा के खाएंगे। जो चिकन कोरमा मैं अनुषा के लिए बनाने वाली थी वो नहीं बन पाया, बिकॉज ये इसी तरह मुझसे चिपका रहा है, उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। You want to see him? Come.
Come see, that's his bed. यस सो ये आ गए अनुषा, नितिन और कीनू। और कीनू बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रूहान को देखने के लिए। तो आते ही उसको देखना था, टच करना था रूहान को, उसके साथ खेलना था। तो वो एक्चुअली सोच के आई थी कि रूहान थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये गेम जो आपको दिख रही है उसको लगा था कि रूहान और वो एक साथ मिलके खेलेंगे। लेकिन फिर भी वो बहुत जेंटली जो है उससे प्यार कर रही थी और मुझे बहुत अडोरेबल लगा। फिर मैं ले आई इन्हें इनके रूम में ताकि ये लोग फ्रेशन अप हो सकें, चेंज वेंज कर लें। लेकिन कीनू को तो खेलना था, तो इसीलिए वहाँ पे एक डॉल रखी थी जो उसे दिख गई, तो मैंने उसे निकाल के दे दी। एंड फिर इसकी एक फ्रेंड जिसे ये पुणे में मिली थी वो आ गई इसके साथ खेलने के लिए। और वो कौन है देखिए। हाँ, सो जब मेरी मम्मी पुणे में थी तब मम्मी अनुषा के घर जाया करती थी, और उस वक्त से ये रेनू नानी है कीनू के लिए। और ये दोनों एक साथ रूहान के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो गाना गा के रूहान को सुना रही थी। और ये जिसके लिए कीनू इतनी दूर आई अपने रूहान लिटिल ब्रदर को राखी बांधने के लिए, तो यहाँ वो रूहान को राखी बांधी। और सबसे क्यूट बात आपको पता है, उसे नॉट बांधना आता ही नहीं, लेकिन वो कुछ तो कर रही थी। उसको लगा कि नीनी मैं बांध लूँगी। कोई नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। I'll not tie. You only tie. अच्छा, you keep. अरे वाह! रूहान, Joseph, you stand with me. We stand with Ruhan. We'll take a picture. You and Ruhan both are in blue, no? Say hi to everybody. So it's next day and we are ready to go. You ready to go home? No, we'll stay here. Okay, did you have fun? What did we do? With whom? Ruhan. Where is Ruhan right now? He's sleeping. On his head. Give him a kiss on his forehead. Here. सो नेक्स्ट डे हो गया, हमने बहुत मस्ती की, खूब सारी गप्पे मारी। इसलिए कल रात को राखी के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि हम लोग गप्पे मारने लग गए थे। एंड हम इस गुड़िया को भी अटेंड कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली हमारे रूहान वो भी उठ के हम उन्हें भी अटेंड कर रहे थे। बट इट वॉज अ गुड 2 days ऑफ व्हाट गप्पे। बहुत मज़ा आया। And cuddling and loving you. या देखो वो उठ गया। मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ वो उठ गया है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको सी ऑफ कर रही हूँ। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। एंड या मैं भी आपसे मिलती हूँ बाद में। मेरा बॉडी है. हाँ, मेरा मेरा भी है. Where are your shoes? मी व्हाट अबाउट मी? You put it on Nasi at this seat. आई माय जानू। हो गई है रात और अनुषा और अपने घर पहुंच गए हैं। जब मैंने उनको सी ऑफ किया उसके बाद मैं डायरेक्ट अभी शूट करी हूँ। मैं सोचा चलो वीडियो की एंडिंग ले ली जाए। सो येस, दीज वर 2 days ऑफ अ लॉट ऑफ फन। एंड अनुषा और मैं जब भी मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी मस्ती होती है, खूब सारी गप्पे होती है। यू नो वक्त इतना बीत गया है एंड लाइफ में हमारे इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए आज भी वही हैं। वो सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे रिश्ते की। एंड इनफैक्ट कल मैं और अनुषा ऐसे ही डाउन द मेमोरी लेन चले गए थे कि कैसे हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में इतना ग्रो किए हैं एंड वी आर सेटल्ड, हैप्पीली सेटल्ड। Anusha is also blessed with a very loving husband. Nitin is a very good husband, a fantastic father. Keenu को आप लोगों ने देखा, adorable daughter.
एंड अनुषा ने भी बहुत मेहनत की है एंड बहुत ग्रो किया है. लाइक उनके खुद के क्लिनिक्स है. मुझे आज भी याद है हम लोग हमारी सोसाइटी में बैठ के ना डिसाइड किया करते थे. लाइक अनुषा MBBS के बाद सोचती थी दीपी क्या फील्ड लूँ, शुड आई टेक डेंटिस्ट्री या ऑर्थो, दोनों के बीच में उसका बहुत था. देन फाइनली उसने डेंटिस्ट्री लिया एंड आज वो इतनी अच्छी डेंटिस्ट है दैट उसने शुरुआत की थी एक छोटे से क्लिनिक से एंड आज उसके माशाल्लाह 3 क्लिनिक्स हैं उसके और नितिन के मिला के. सो दैट एंड खुद का घर है एंड हम दोनों वो टिपिकल फ्रेंड्स हैं ना. वो घर का वो भी, उसको भी इंटीरियर्स का बहुत शौक है तो वो भी कुछ भी चेंज करती है तो मुझसे शेयर करती रहती है. सो शी एंड नितिन वो very happy to see the entire house and especially because अनुषा ने obviously हम दोनों एक दूसरे से उस पॉइंट से कनेक्टेड रहे हैं, you know, जब से हम we had just started. तो she was very happy. मतलब हर किसी की लाइफ में वो एक फ्रेंड होता है ना, मतलब आप लोगों की महीने बात नहीं होती लेकिन जब होती है ना तो ऐसे लगता है कि हाँ मतलब कल की ही तो बात है ना. यू कैच अप ऑन एवरीथिंग एंड अनुषा एंड आई आर एग्जैक्टली लाइक दैट. मतलब हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कभी इस बात पे जज नहीं किया कि अरे यू नो यू डिड नॉट पुट अप समथिंग फॉर मी ऑन द सोशल मीडिया या बर्थडे विश नहीं किया. अनुषा को पता है मैं बर्थडेज भूल जाती हूँ और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर बार अनुषा का बर्थडे मिस करती हूँ, हर बार मैं भूल जाती हूँ तो वो ही मुझे फ़ोन करके बोल देती है. अब तो उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया है क्योंकि मैं 4 दिन बाद फ़ोन करके बोलती हूँ ओ आई फॉरगॉट अगेन. कहती हाँ कोई बात नहीं चल आगे बोल. आई थिंक ये एक फ्रेंडशिप में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. आपको पता है आपके दोस्त कैसे हैं एंड आप उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट करते हो, उनकी आदतें, उनकी हर चीज़ एंड आप उनकी खुशी में खुश होते हो. That is what I call strong friendship and I am very blessed to have Anusha in my life because genuinely there are times जब अनुषा और मैं शायद महीने 1.5 महीने बात नहीं करते क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है यार. फैमिली है, बेटी है छोटी, क्लिनिक्स हैं, बहुत बिजी रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज बंद के एक दूसरे से बात करते हैं बट जब हम करते हैं तो फिर हम रुकते नहीं हैं. एंड इस तरीके से जब हम मिलते हैं ना तो हमारे हस्बैंड्स को भी पता है कि ओके इन दोनों को अपना गप्पे मारने के लिए टाइम चाहिए. तो वो लोग भी हमको रात में अकेला छोड़ते थे कि ठीक है तुम लोग गप्पे मारो, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए. और कल भी एग्जैक्टली वही हुआ. नितिन ने कीनू को सुला दिया और रूहान को शोएब देख रहे थे बीच में और मैं फिर बैठी थी अनुषा के साथ और हम लोग मार रहे थे गप्पे. आई एम श्योर कि आप लोगों के भी ऐसे दोस्त हैं लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रियल ट्रू फ्रेंडशिप, जो दिल के सबसे करीब होते हैं. और उनकी आपके दिल में जगह ऐसी होती है ना कि जो कोई हिला नहीं सकता, मतलब कोई भी हिला नहीं सकता. अगर आप लोगों के बीच में भी, जैसे अगर मेरे और अनुषा के बीच में कभी लड़ाई भी हो जाए ना तो भी ऐसा जो हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं लेकिन वो रहा नहीं जाता. यू नो ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है बात कर ही लेते हैं, दोबारा बात कर ही लेते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी वैसे फ्रेंड्स होंगे. ऐसे फ्रेंड्स जो है ना लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और ज़्यादा इजी बना देते हैं. चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे. लव यू गाइज.